आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर दिग्गज नेता डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से 3 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं और जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2015 में, उसमें बहुत कम मतों से ये चुनाव हार गए थे। जो जेडीयू आरजेडी गठबंधन बना था, महागठबंधन, उससे चुनाव हारे थे ये। उस वक्त में ये बीजेपी के प्रत्याशी थे साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में। भले ही राजू कुमार सिंह राजू चुनाव हार गए, लेकिन हार कर भी ये जनता के दिलों के बीच में है। इनसे जानते हैं। सर, पहले ये बताइए, जो कोरोना इफेक्ट चल रहा है, तो लोग कहते हैं भले ही राजू जी हार गए, लेकिन राहत कार्य सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में चला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। राहत कार्य चलाना और राहत कार्य के बारे में बताना, ये दोनों में मैं डिफरेंस समझता हूँ। मेरे राहत कार्य चलाने का एक अलग आइडिया है। मैं कभी किसी माध्यम से नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता चले, क्योंकि आप किसी को मदद कर रहे हैं और मदद के बारे में अगर बताएं तो मुझे लगता है कि वो कहीं से ठीक नहीं होता। तो इस कोरोना की महामारी में पिछले 1.5 महीने से लगभग जनता यहाँ त्राहिमाम थी। इस बीच में हमने देखा, मैं तो दिल्ली में था और दिल्ली से लौट करके जब हुआ कि कोरोना वायरस इंडिया में भी और इंडिया में लॉकडाउन होने वाला है, तो मैं अपने बच्चे परिवार को छोड़ करके वहाँ से मैं आ गया अपने क्षेत्र में। और क्षेत्र में आने के बाद में पता चला कि मेन जो पीडीएस की दुकान होती है, उन दुकानों के द्वारा कालाबाजारी कर ली गई है, लोगों के बीच राशन नहीं जा रहा है। और उसी समय से मुझे ये चिंता सताने लगी थी कि लोगों के बीच अगर राशन नहीं जा पाएगा तो लॉकडाउन में जो सक्षम लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने अपना काम चला लेंगे, लेकिन जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, रोज़ काम करते हैं तो खाते हैं, उनका क्या होगा। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले पूरे बिहार में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने का नतीजा हुआ कि चारों तरफ छापेमारी की गई, कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग पकड़े गए और उसके बाद में डीलर्स जो हैं जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में सामान बांटना शुरू किया। जो भुखमरी की स्थिति आती उससे लोग बच गए। और उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। मैं उसके बारे में भी गवर्नमेंट से बात की, मैं कलेक्टर से बात किया, सब लोगों से आवाज़ उठाई कि आपका जीविका है, आपके पास में बहुत सारे तंत्र हैं, उनके माध्यम से पता करें कि वैसे 10% लोग ही मात्र बचे हुए हैं जो रियली में उनको नीड है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट उनकी भी व्यवस्था कर रही है और गवर्नमेंट की व्यवस्था होने में थोड़ी लेट हुई थी, तो मैंने अपने तरफ से भी उन लोगों के लिए व्यवस्था किया। मैं ग्लोबल भारत चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों को बता दूं कि राजू कुमार सिंह राजू जी के विधायक बनने से पहले इस क्षेत्र में आतंक का राज कायम था और इनके बनने के बाद लोग कभी भी आ जा सकते हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार हुआ है। सर, ये बताइए, जो आपने बताया कोरोना का जो चल भी रहा है, आपकी तरफ से राहत कार्य चलाया भी जा रहा है, आपके विरोधियों का कहना है कि जिस तरीके से वो कामकाज कर रहे हैं क्षेत्र में, उतने तत्पर 2015 के बाद से राजू जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या एक चक्रव्यूह देख रहे हैं, आपको एक घेरने की, चूंकि चुनावी साल भी है, तो आपको क्या घेरने की साजिश भी है क्या? मुझे तो लगता ही नहीं कि हाँ विरोधी कौन है। विरोधी तो तब लगता है जब सामने कोई बराबरी का हो, और मुझे नहीं लगता कि विरोधी क्या बोलेंगे, क्योंकि 2015 के बाद से सब लोग जानते हैं कि मेरा कारोबार देश से बाहर भी है, देश के अंदर भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2014 में चुनाव खत्म हुई और चुनाव का जिस दिन रिजल्ट निकला, रिजल्ट के कल होकर के मैं क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था, तो उनका मनोबल ना गिरे। और मैं इस 5 सालों के अंदर में मुझे नहीं लगता कि मैं शायद कभी भी, पूरे 5 साल का जोड़ लिया जाए तो मैं 100 डेज भी बाहर नहीं रहा हूँगा क्षेत्र से। मैं क्षेत्र में लोगों के साथ में शिकायत नहीं करने वाले, हमको नहीं लगता ये कौन से लोग होंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो प्रतिद्वंदी किसी को मानता ही नहीं। राजू जी, पिछले विधानसभा चुनाव से लेके जो अभी चुनावी साल है, तो क्या लगता है आपको पिछली बार कहाँ गलतियाँ रह गई और इस बार उन गलतियों को कहाँ तक आप दुरुस्त कर पाएंगे? पिछली बार कमियां रह गई, गलतियां मैं नहीं कहूँगा, गलती तो मैं करता ही नहीं और ऐसे इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन कुछ कमियां रह गई। कमियां ये रह गई कि वैसे कार्यकर्ता मेरे वैसे वोटरों के पास नहीं जा पाए। जो वोटर बहुत ईमानदार वोटर्स हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते, हमारे छाप को नहीं बताया गया, क्योंकि इसके पहले 2 बार मैं तीर छाप से लड़ रहा था, इस बार मेरा कमल का फूल छाप था। मैं खुद व खुद देखा, 2 बजे शाम को मैं लौट रहा था एक पकड़ी बसात पंचायत की तरफ से। कुछ महिलाओं से पूछा किसको वोट दिए हैं, तो राजू बाबू को। जब मैं पूछा किस छाप पर दिए हैं, तो ललटेन पे। तो कुछ इस तरह की समस्याएं आ गई जो हम लोग फेलगुड में थे, और वो गलतियां नहीं कही इसको, बल्कि कमियां रह गई, जिस कमी पर इस बार हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और शुरू से ही उसकी तैयारी हम लोग इस 5 साल में करते आए हैं कि राजू सिंह अपने आप में एक छाप है, और लोग इसको कार्यकर्ताएँ इतने मजबूत हो गए हैं कि हर पंचायत में, हर बूथ लेवल पर मैं कम से कम एक बूथ के 50 नौजवानों को तो मैं खुद बाई नेम जानता हूँ, और वो 50 के 50 नौजवान करोड़ मरोड़ की स्थिति में इस बार रहेंगे। इस बार चुनाव में मैं
लड़ाई कहीं से दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्षेत्र की जनता से भी हमने बात किया तो जनता का ये कहना रहा राजू जी कि भले ही राजू जी चुनाव हार गए लेकिन हमारे दिलों को राजू जी ने जीता है। नहीं, हर मौके पे, हर जगह पे जहाँ भी लोगों ने याद किया हो, नहीं याद किया हो, मुझे केवल जानकारी हो गई, मेरे संज्ञान में आया, मैं वहाँ जरूर पहुँचा हूँ। और मैं कभी भी यहाँ पे अपने लोगों के बीच में नेता के रूप में नहीं जाता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं चाहे जिस वेश में हूँ, जैसे भी हूँ, मुझे किसी तरह की जानकारी मिलती है तो मैं खुद वहाँ पे पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँच करके उस संज्ञान में बात लाता हूँ। और चाहे जिस तरह की बात हो, पुलिस की बात हो, प्रशासनिक बात हो, चाहे कलेक्टर की बात हो, जैसी बात हो उनके लिए लड़ता हूँ, उनके लिए करता हूँ। इसलिए सब लोग अभी भी हमको यहाँ पे नेता के रूप में नहीं देखते, नौजवान साथी बड़े भाई के रूप में देखते हैं, बुजुर्ग अपने बच्चे के रूप में देखते हैं, माताएं बहनें अपने बच्चे भाई के रूप में देखते हैं। इसलिए मैं इस क्षेत्र के अंदर में न अपने आप को नेता कभी माना, न मुझे लोग यहाँ नेता मानते हैं, बल्कि भैया चाचा यही कहते हैं। राजू जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। आपके ही पार्टी के धरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि राजू जी अलग अलग पार्टियों में भी रहे, बीजेपी में रहे, चुनाव लड़े, तो एक धरा जो है वो ये सोच रहा है कि इस बार क्षेत्र से नुमाइंदगी आपकी ना हो पाए। शायद आपने भी सुना होगा, शायद वैसे लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण को, वक्तव्य को शायद बार बार नहीं सुनते हैं। आप देखे होंगे इस लॉकडाउन के ऊपर जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, मुझे याद है आज से 10 रोज पहले, तो उन्होंने क्या बोला था कि देश बड़ा है, दल नहीं। और मैं भी फिर से बोलता हूँ, मेरे लिए भी यहाँ की साहेबगंज की जनता बड़ी है, दल नहीं, साहेबगंज की जनता के लिए। और एक बार नहीं, मैं आपको बता दूँ, देश नहीं दुनिया के बड़े लीडरों में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, संयोग से मैं उस समय शिकागो में था, अमेरिका की शहर शिकागो में था, और वहाँ टीवी पे मैं उनके सारे अध्यक्षीय संबोधन को सुनने का काम किया था। 32 मिनट का उनका अध्यक्षीय संबोधन था। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि पूरे संबोधन का जो सार था, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री ने उस संबोधन में यही बोला था कि बहुत लंबे अरसे से मुझे उच्च सदन में रहने का मौका मिला है, और बहुतों बार ऐसा समय आता है जब जनहित और दलहित आपस में टकराती है। और ऐसे समय में एक अच्छे नेता का कर्तव्य बनता है कि जब दलहित और जनहित आपस में टकराए तो आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे, और आत्मा की जो आवाज़ निकले उसे ही सदन के अंदर रखे, चाहे वो दल के खिलाफ क्यों ना हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे महान नेताओं के बारे में पढ़ा हूँ, सुना हूँ, जानता हूँ। इसलिए दल बड़ा नहीं है, लोग बड़े हैं, और लोग जो साहेबगंज की जनता के हित में जो होगा उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। इसलिए मेरे लिए दल बहुत मायने नहीं रखता। ग्लोबल भारत चैनल के जरिए क्षेत्र और राज्य की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के साथ साथ तमाम बिहार वासियों को संदेश देना चाहूँगा। देश अभी विकट स्थितियों से गुजर रही है। ऐसे परिस्थिति में अपने महान नेता, जिसको आज दुनिया सराह रही है, माननीय नरेंद्र मोदी के कहे हुए वचनों का लोग पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। और विशेष रूप से आप तमाम ग्लोबल के काम करने वाले लोग, मीडिया कर्मी लोग, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके और सारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक एक लोग आज घर में बैठ करके टीवी का ही सहारा उनके पास है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से वो टीवी देख रहे हैं। तो मेरे भी उनसे विनम्र आग्रह होगा, हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि आप तमाम लोग सरकार की बातों को माने। सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, न कि अपने लिए। तो ये थे राजू कुमार सिंह राजू, खुलकर बेबाकी से बता रहे थे कि क्षेत्र में जो राहत कार्य है, जो बचाव कार्य है, इनकी तरफ से बदस्तूर जारी है। और भले ही ये चुनाव हार गए, पिछला विधानसभा चुनाव, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र में लगे हुए हैं। और इनका कहना है कि इनके विकास कार्यों के दम पर जनता इस बार फिर से इन्हें विधानसभा में भेजेगी।